बैठ जाओ बेटा, सिट डाउन। कैसे हो बच्चों? अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक न्यू स्टोरी सुनाऊंगी। कौन सी स्टोरी? अरे घमंडी शेर की। आज मैं आपको क्या सुनाऊंगी? घमंडी शेर की। हम आप आज एक्टिविटी करेंगे घमंडी शेर की। तो आज बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। देख, एक होता है शेर। जंगल में क्या कौन कौन रहता है? शेर। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत सारे जानवर। सभी जानवर का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली कौन होता है? शेर। शेर अपने आप को समझता है मैं बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर हूँ। शेर अपने आप को क्या समझता है? शक्तिशाली और ताकतवर। और सभी जानवर को खा जाता है। क्या खा जाता है? सभी जानवर को खा जाता है। एक दिन शेर ने सोचा, क्या सोचा शेर ने? कौन मुझे धोखा दे सकता है? तो उसने शेर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या मैं इस जंगल में शक्तिशाली राजा हूँ, मुझे कौन खा सकता है, मुझे कौन धोखा दे सकता है? तो उसने क्या किया? सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। क्या किया? इकट्ठा किया। और सभी जानवरों से शेर ने सभी को पूछा कि सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जानवर कौन है? तो सभी ने कहा शेर महाराज, आप ही हो जंगल के शक्तिशाली और ताकतवर राजा। तो पहले शेर ने खरगोश को बुलाया और उसे पूछा, आप बताओ इस जंगल में शक्तिशाली और ताकतवर कौन है? तो खरगोश ने बोला, शेर महाराज, आपसे बड़ा और ताकतवर और शक्तिशाली कोई जानवर नहीं है। तो शेर क्या हुआ? खुश हुआ भी, उसकी प्रशंसा की खरगोश ने। तो फिर उसने इसी तरह सभी जानवरों से पूछा। तो फिर उसने लोमड़ी को बुलाया। फिर शेर ने लोमड़ी को पूछा, चलो लोमड़ी तुम बताओ इस जंगल में शक्तिशाली और ताकतवर कौन सा जानवर है? तो लोमड़ी बहुत चालाक और समझदार थी। उसने क्या किया? उसने शेर को कहा, शेर महाराज, आपसे शक्तिशाली और ताकतवर और कोई जानवर नहीं है। तो इस तरह लोमड़ी ने शेर को ये भी कहा कि शेर महाराज, आपको एक बात पता है? आपको कौन धोखा दे सकता है? कौन सा जानवर धोखा दे सकता है? तो शेर क्या सोच में पड़ गया। शेर ने लोमड़ी को पूछा, लोमड़ी कोई उपाय बताओ। तो लोमड़ी ने उसे एक उपाय बताया। तो वो कौन सा उपाय था? लोमड़ी ने शेर को कहा, शेर महाराज, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको एक गुफा में लेकर। लोमड़ी शेर को गुफा में लेकर गई। और उस गुफा में क्या था? एक बड़ी नदी थी। एक बड़ी क्या थी? नदी। नदी में क्या था? बहुत सा पानी। क्या था? बहुत सा पानी। तो शेर ने उस नदी के किनारे जाकर उसने अपना मुंह देखा। जब शेर ने अपना मुंह देखा तो उसका अपना ही परछावा उसमें दिखाई दिया। तो उसका शेर का परछावा दिखाई दिया। तो शेर ने सोचा, हाँ, इस नदी में भी एक शेर और रहता है जो मुझसे भी ताकतवर है। तो शेर को क्या आया? गुस्सा आया। तो शेर बहुत गर्जने लगा, ऊंची ऊंची गर्जने लगा। तो उसकी आवाज़ ही नदी के किनारे उसकी आवाज़ ही शेर के कानों में पड़ने लगी। तो शेर को ऐसा लगा, हाँ, ये मुझे चेतावनी दे रहा है, लड़ने के लिए भी मुझे कह रहा है कि शेर को ही उसकी आवाज़ें, जैसे जैसे शेर गरजता वैसे वैसे ही उसकी आवाज़ें शेर के कानों में पड़ने लगी। तो शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने क्या किया? गुस्से में आकर नदी में छाल मार दी। गुस्से में आकर क्या किया? नदी में छाल मार दी। शेर को छाल मारने के बाद उसे तैरना नहीं आता था। शेर को क्या? तैरना नहीं आता था, तो डूबकर ही मर गया। तो लोमड़ी एक पासे देखती ही रहेगी। तो
तो लुबड़ी ने ये हमें ये क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको बच्चा समझ आई ये कहानी घमंडी शेर की? कैसे लगी आपको? क्लैपिंग करो बच्चों सारे, वेरी गुड।